दवा से नहीं मरा तो करंट दे दो। चैट से खुला साजिश और अफेयर का राज। बीवी ने देवर के साथ मिलकर किया शौहर का मर्डर। दिल्ली के द्वारका में खौफनाक मामला सामने आया। यहां एक शादीशुदा खातून ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने शौहर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने भाभी और देवर के बीच के चैट्स को बरामद कर लिया। इन चैट से रिश्तों की काली साजिश का सच सामने आ गया। एक बीवी ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया और कत्ल की साजिश ऐसी रची थी कि मर्डर नहीं बल्कि हादसा लगे, क्योंकि मुलजिम बीवी सुष्मिता ने पहले अपने शौहर करण देव को नींद की गोलियां दी और फिर उसे करंट लगाकर उसका कत्ल कर दिया। मर्डर का मामला तब और गहरा गया जब सुष्मिता ने करण के परिवार को इत्तला दी कि उसे करंट लग गया है और बेहोश हो गया। सुष्मिता, राहुल और उसके वालिद ने पोस्टमार्टम की मुखालफत की, जिससे परिवार को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की। परिवार ने इसे हादसा मानने से इनकार कर दिया। 7 साल पहले सुष्मिता और करण देव आपस में मोहब्बत करने लगे और उनकी शादी हो गई और अब 5 साल का उनका बच्चा है। करण देव के घर वालों का कहना है कि उसकी बीवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। करण के घर वाले हैं जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली की द्वारका पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मामले की जांच करी। परिवार वालों ने मकतूल की बीवी और उसके चचेरे देवर के ताल्लुकात पर शक जाहिर किया। कारण मुझे तो इनका अफेयर दिख रहा है, एक तो क्योंकि राहुल ने बोला 2 साल से इनका चक्कर चल रहा था, ठीक है, और गंदे वाला चक्कर चल रहा था, पीक वाला और लस्ट वाला भी इनका चल रहा था। और उसके बाद करण से इनको चाहिए क्या था, प्रॉपर्टी या पैसा। और डॉक्टर मेरे से उसके चेस्ट पे निशान किस चीज़ का, उंगली पे क्या हुआ है, झाग किस चीज़ का, इस वजह से पोस्टमार्टम होना जरूरी। करण के छोटे भाई कुणाल को भी भाभी सुष्मिता के मोबाइल में ऐसे चैट्स मिले जिसे देखकर वो चौंक गया। इन चैट्स में पूरी साजिश का इंकशाफ कर दिया। इन चैट्स में राहुल और सुष्मिता कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे। चैट में राहुल सुष्मिता को करण को ज्यादा दवा देने और इलेक्ट्रिक शॉक देने की सलाह देता है। चैट से खुला देवर और भाभी का राज। सुष्मिता ने चैट में लिखा, देखो दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे हो गए, ना उल्टी हो रही है ना पॉटी, कुछ नहीं, मरा भी नहीं। राहुल, अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो। सुष्मिता, कैसे बांधूं उसे करंट देने के लिए? राहुल कहता है कि टेप से बांधो। सुष्मिता, सांस बहुत धीरे चल रही है। राहुल कहता है कि जितनी दवा है सब दे दो। सुष्मिता, मुंह नहीं खुल रहा, पानी डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे पा रही, तुम आ जाओ, मिलकर कोशिश करते हैं। पुलिस ने इन चैट्स के सामने आने के बाद सुष्मिता और करण को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल की साजिश रचने पर बीएनएस के मुतालिक दफात में मामला दर्ज कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही में सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसी चैट मिलती है जो डिसीज्ड है उसके भाई को, जिसमें काफी संगीन आरोप वाली चीजें भी थी। इसके चलते पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया डिसीज्ड के भाई ने, करण के भाई ने, और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसमें एक रिटन कंप्लेंट लिखवाई गई और उसके बेसिस पे एक मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज। सुष्मिता ने पुलिस को बताया कि करण उसे गाली देता था, मारता था और पैसों की मांग करता था। हालांकि उसके इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन पुलिस को सुष्मिता ने इतना जरूर बताया है कि वो उसका देवर राहुल साथ रहना चाहते थे और करण की इमलाक भी हथियाना चाहते थे। हालांकि पुलिस और कुणाल के परिवार वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।